का काम जी गांव के पत्रकार करते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल और शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जी जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी माना जाता है, लेकिन वही चौथे स्तंभ को धूमिल किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे आपने लॉन्च किया है, अगर आप अपने सिपाही को खड़ा कर देते हैं लेकिन सिपाही को भी दबाया जाता है सरकार के द्वारा, नेता के द्वारा। यहाँ के अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ठेकेदार के द्वारा अगर आप जैसे ही मुद्दा को उठाते हैं वहाँ दबाया जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? इसके लिए क्या आप करेंगे? देखिए, ऐसा है, इसमें दोनों पक्ष दोषी है। पक्ष का भी वर्णन देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब एक पक्षी आप छापेंगे, उत्पीड़न आपका होगा और मानहानि का दावा भी आप पर ठोका जा सकता है। जी बिल्कुल। जब दूसरे वाले का भी वर्जन छापेंगे तो मानहानि से बच जाएंगे आप। श्री सुदुष्ट बाबा के ये मेला है, आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो बड़ा पावन मेला लगता है। लेकिन इस मेला में आपको मैं बता दूं, आज एक नया इतिहास लिखा गया है और इस इतिहास में एक एक कड़ी जोड़ी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आप बैनर तले आप देख सकते हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश गांव की मुद्दा सरकार तक और सरकार की मुद्दा सरकार की बातें गांव तक पहुंचाई जाएगी। आज हमारे बीच में है प्रदेश, यानी कि लखनऊ से चलकर प्रदेश से चलकर बलिया, बागी बलिया के धरती पे पधारे हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि क्या ऐसा रहा कि ग्रामीण अंचल में जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं आवाज को दबा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुद्दा को खत्म कर दिया जाता है। इसमें सवालात करेंगे। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? ठीक है। जिस तरह से एक सवाल मेरा आपसे होगा सर, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अगर इसको लाने में क्या मतलब, इसका उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य ये था हाँ कि 80% जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम जी गांव के पत्रकार करते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। और शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जी जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी इसके बाद भी गांव के पत्रकार उपेक्षित रहे। जी इसी को मद्देनजर रखते हुए स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी ने जी इस संगठन की स्थापना की। अगर देखा जाए सर, चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन वही चौथे स्तंभ को धूमिल किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे आपने लॉन्च किया है, अगर आप अपने सिपाही को खड़ा कर देते हैं लेकिन सिपाही को भी दबाया जाता है सरकार के द्वारा, नेता के द्वारा। यहाँ के अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ठेकेदार के द्वारा अगर आप जैसे ही मुद्दा को उठाते हैं वहाँ दबाया जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? इसके लिए क्या आप करेंगे? देखिए, ऐसा है, इसमें दोनों पक्ष दोषी है। हमको भी सोच समझकर अपनी लेखनी चलानी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। विवादित न्यूज़ों से बचना चाहिए जी और एक पक्ष का न्यूज़ छाप रहे हैं तो दूसरे पक्ष का भी वर्जन लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब एक पक्षी आप छापेंगे, उत्पीड़न आपका होगा और मानहानि का दावा भी आप पर ठोका जा सकता है। जी बिल्कुल। जब दूसरे वाले का भी वर्जन छापेंगे तो मानहानि से बच जाएंगे आप और कई तरह के विवादों से बच जाएंगे। आज कितने पत्रकार आपके इस बैनर तले, कितने पत्रकारों को आपने संचालित किया? कितने पत्रकार आपके द्वारा कार्य करेंगे लगभग? कहाँ पर? यहाँ बलिया में, बलिया में। बलिया में लगभग 150 पत्रकार हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे बताएंगे। जी उनसे भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन लास्ट सवाल आपसे होगा सर, जहाँ पत्रकारों की अगर बात ले लिया जाए तो पत्रकार जान को जोखिम में डालते हैं और जान को जोखिम में डाल के अपना कार्य करते हैं, वहीं उनके सवालों को जब वो लोग उठाने चलते हैं, उन पे कोई काम होता है, कार्य होता है तो दबाया जाता है। उनके लिए आप क्या सुरक्षा किए हैं? पत्रकारों के लिए आपने क्या सुरक्षा किया? जहाँ संगठन मजबूत है जी, वहाँ किसी की हैसियत नहीं है कि आपको दबा दे। जी, और जहाँ 2, 4, 5 की संख्या में है जी, तो वहीं दबाया जाता है। जी, तो जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, जी, किसी की औकात नहीं है कि वहाँ दबाते। जी। ऐसे देखा जाए तो हमेशा पत्रकारों पर लांछन लगा। आज मैं बता दूं कि नित्यानंद जी, मैं आज यहाँ 2-3 बार मैं आ गया और उनके संरक्षण में मैं रहा। नित्यानंद जैसे पत्रकारों को दबा दिया जाता है, उनमें क्लेम किया जाता है, बताया जाता है कि एप्लीकेशन डाल दिया जाता है, घर से भी विवादित होता है। इसमें आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इनकी नित्यानंद जी की पूरी मदद की जाएगी। नित्यानंद ही नहीं है, नित्यानंद जैसे हजारों लोग हैं, उनके लिए क्या? हजारों नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं सबकी मदद की जाएगी संगठन द्वारा। जी चलिए, बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि आप सहयोग करिए। ऐसे लोगों को सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आगे हमारे बीच में है, उनसे सवालात करने का हम प्रयास करते हैं। किस उद्देश्य से आपने इसको संचालित किया सर? आज वाला जी, आज वाला कार्यक्रम आज वाला कार्यक्रम
बैरिया इकाई ने आयोजित किया है जी और पत्रकारों को का जो तहसील अध्यक्ष जो हैं जी। विभिन्न तहसीलों के अध्यक्षों को बुलाया है इस जी 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 मेले में। एक आयोजन हुआ, कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ जी। और सम्मान समारोह। जी मूलतः ये सम्मान समारोह था और परिचय पत्र का वितरण। नहीं, परिचय पत्र देने जैसे होता है ना कि जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर सिपाही पा जाता है आक्रोश में आ जाता है। तो क्या लगता है कि आपके सिपाही आक्रोश में आएंगे या फिर अपने इस ग्रामीण, जिस तरह से आपने ग्रामीण लिखा है, ग्रामीण की आवाज वहां तक पहुंचा पाएंगे, फिर वहां की आवाज ग्रामीण तक ला पाएंगे लोग? हमारे पत्रकार कुछ भी पाकर आक्रोशित नहीं होते। हाँ ग्रामीण क्षेत्रों की ये पत्रकार केवल गांवों की गलियों, सड़क और नाबदान नालियों के किसानों और मजदूरों की समस्याओं को ही शासन और प्रशासन तक पहुंचाते और उनके समाधान का प्रयास हम इतना ही नहीं कर सकते कि हम वहां तक पहुंचाएं जी बिल्कुल समाचारों के माध्यम से जी। लेकिन हम पहुंचाते रहते हैं। और गांव का कोई पीड़ित व्यक्ति जिसकी बात तहसीलदार नहीं सुनता, एसडीएम नहीं सुनता, थानाध्यक्ष नहीं सुनता, वो अंत में पत्रकार के पास जाता है और पत्रकार जब उसकी खबर छापता है तो उसकी सुनवाई होती है और न्याय उसे मिलता है। ये ऐसी बलियां कि मैं एक बात बता दूं सर कि एक पत्रकार कोई था, आवाज उठाया, उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में इसी डाला गया। बलिया की बात है। बलिया में जेल में डाला गया और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने ही 20 दिनों तक लगातार संघर्ष करके, जी। धरना दे करके, प्रदर्शन करके जी। प्रशासन को घुटने टेकने के लिए बाध्य किया। जी। सारे पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे वापस किए गए, उन्हें जेल से रिहा किया गया ससम्मान। जी। यह आपके संगठन जी की बिल्कुल बिल्कुल उपलब्धि बिल्कुल है। जी जी मैं देखा और बड़ा अच्छा लगा। जैसे आप लोग का एक अलग ऊर्जा प्राप्त होता है, आप लोग को देखकर ऊर्जा प्राप्त होता है। नहीं, सबको एक्टिव होना चाहिए। हम सारे संगठन, हमारे पत्रकार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ये संगठन है और हर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसीलों में, हर ब्लॉकों में एक सक्रिय इकाई। हमारा कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता और यदि करने की कोशिश करता है तो संघर्षों के बदौलत हम उसको उत्तर देते हैं। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रतिवाद करके और उसको बाध्य करते हैं कि हमारा उत्पीड़न बंद। कहाँ पत्रकार हैं आपके? हर कस्बे में पत्रकार हैं, हर तहसील में पत्रकार हैं, हर ब्लॉक में पत्रकार हैं, हर टाउन एरिया में पत्रकार हैं। एक लाख सवाल और कड़वा सवाल होगा, जहां लोग कहते हैं कि कुछ पत्रकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आए दिन पेपर, पत्रिका, टीवी में आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि कुछ पत्रकार पैसा लेकर, सीधा मैं कहूंगा कि उस मामले को दबा देते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो पत्रकार पैसे लेकर दबा देते हैं उस पत्रकार की मैं निंदा करता हूं। जी। पत्रकार नहीं और वो पत्रकार हैं भी नहीं। ग्रामीण पत्रकार ऐसा हो नहीं सकता। और यदि कोई है तो कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। उसे चिन्हित कीजिए और संगठन के पटल पर ले आइए, उसको तत्काल निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाए। जी चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आप देख रहे हैं, इनको भी आज घोषित किया गया है कि आप हमारे सिपाही हैं, लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे, समाज की आवाज़ पहुंचाएंगे। कितना आवाज़ पहुंचा पाएंगे आप? हम हर समय जनता के ही आवाज़ को सुनते हैं और जनता को आवाज़ को लिखते हैं। सभी के नज़र से दिखाया जाता है जी, और ये काम हमेशा हमारा होते रहेगा। चलिए, आप देख रहे हैं प्रेस इनका है, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद बलिया है, प्रभुनाथ सिंह जी हैं। अगर आज देखा जाए, आपकी कलम में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे को आप पोस्ट कर देंगे, इसको आप लेकर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? ये हमारा जो है ये संगठन तहसील से लेकर के, जिले से लेकर के पूरा प्रदेश में है। हम हर जगह हैं। हमारी ताकत को किसी का अंदाजा नहीं मिल सकता है। हमारी जो पत्रकार एसोसिएशन, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो है, ये एक बहुत हस्ती है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक नहीं हूँ, मैं अनेक हूँ। अरे वाह! तहसील से लेकर, जिले से लेकर
अब पूरे प्रदेश में हूँ। हाँ आज मेरा जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं मजबूत हूँ, अब मजबूत रहूंगा। मजबूर नहीं होंगे। नहीं, मजबूर क्या होना है, हमारी मजबूती है, एकता ही बल है, मेरा संगठन है, मैं किसी से अच्छा गांव की अगर देखा जाए तो गांव की आवाज़ अगर आप लोग उठाते हैं, गांव के लिए लिखते हैं, तो वही लोग कहीं ना कहीं आप पे बताते हैं लोग कि उन पे ही एप्लीकेशन ठोक दिया जाता है। इसमें क्या कहेंगे? ऐसा हुआ कि ना कभी आपको? होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग परास्त होते हैं। सत्य में जयते, सत्य का विजय होता है, सत्य परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। वरना मतलब लिखेंगे आप? लिखेंगे। कितने वर्षों से लिख रहे हैं? अभी तो हमारा करीब 14 वर्ष हो गया। 14 वर्ष से लिख रहे हैं। 14 वर्ष की इनकी लेखनी चलती है और कलम वैसे ही चलती है जैसे एक धाराधार सिपाही की हथियार चलता है कि नहीं? बड़ा अच्छा लगा। आपका? हमारा नाम अर्जुन पत्रकार। अर्जुन पत्रकार साहब, आज जिस तरह से अगर देखा जाए आपको ये प्रेस का एक आईडी मिल चुका है और पूरे प्रदेश संगठन का अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में एक अलग हस्ती आप लोग बन गए हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम लोगों का तो सौभाग्य है और कलम का जी बिल्कुल सिपाही होने के कारण जी बिल्कुल यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग का संगठन है और संगठन का जैसा अच्छा आवाज कैसे उठाते हैं? आवाज देखिए, हम लोग जहाँ जैसी व्यवस्था होती है उठाते हैं। आवाज उठाने के बाद भी दोनों तरफ से हम लोग को कहीं से न कहीं से कहीं गलत सुनना पड़ता है, कहीं से अच्छाई मिलता है, दोनों तरफ का झेलना पड़ता है। जिसके पक्ष में जाता है हम लोगों का सम्मानित करता है और जिसके विपक्ष में दुश्मन भी बहुत काफी हो जाते हैं। जैसे ही आप आवाज उठाते हैं। ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता इतनी कठिन पत्रकारिता है, बिल्कुल इससे बड़ी समस्या कहीं नहीं है ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता करने से। ये समझिए कि सबको लेकर सबको सबसे टॉप का अगर देखा जाए पत्रकारिता तो गांव का होती है। लेकिन हम लोग अपने बुलंदी के साथ खड़े रहते हैं, चाहे प्रशासन के खिलाफ लिखना हो गलत पे या किसी भ्रष्ट नेता के खिलाफ लिखना हो गलत पे या भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लिखना हो। रुकना क्या है, लिखना है। पूरे प्रदेश में है, सच के साथ रहते हैं, सत्य में हमारा संगठन मजबूत है, सत्य का साथ देने वाला है, इसीलिए हम लोग सत्य का साथ देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने समय दिया। आपको मैं बता दूं, आप फिर से बैनर तरह आपको दिखा दूं एक बार और कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ये बैरिया है और बैरिया बागी बलिया में पड़ता है और बलिया में ऐसे ऐसे पत्रकारों का नियुक्ति आज हुआ है। जिस तरह से देखा जाए तो आईडी का प्राप्त हुआ है। आप लोग कितना सहमत हैं? कॉल करके या फिर कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा, प्रणाम स्वीकार कर। फोटो कर ले, फोटो कर।